बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है। आपको जैसा कि पता है कि संस्कृत विषय में हम अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। इस नाटक की रचना महाकवि कालिदास ने की है। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और उन्हें कवि कुलगुरु कहा जाता है। संस्कृत के नाट्य साहित्य में अभिज्ञान शाकुंतल का सर्वोच्च स्थान है। उसी अभिज्ञान शाकुंतल के 5वें अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। 5वें अंक के प्रसंग में दो वैतालिक जो हैं वो राजा की स्तुति करते हुए ये कहते हैं कि वास्तव में राजा अपने सुख की अभिलाषा न करके लोक के या प्रजा के कार्यों के लिए कष्ट या दुख सहन करता है, क्योंकि वे ये भी कहते हैं कि राजा का तो कर्तव्य ही यही है कि जैसे वृक्ष के नीचे आए हुए राहगीरों को वो छाया प्रदान करके उनके ताप रूपी दुख को दूर करता है और स्वयं उस जला देने वाले ताप को सहन करता है, ठीक राजा का भी यही कर्तव्य है जैसा कि वृक्ष का कर्तव्य है। उसके बाद एक वैतालिक ये भी कहता है कि वास्तव में राजा जो है, जो दुष्ट लोग हैं, उन लोगों पर दंड को स्थापित करता है, गलत मार्ग पर जाने वालों को नियंत्रित करता है, सन्मार्ग पर लाता है और प्रजा की रक्षा के लिए कार्यों को भी वह विवादों को शांत करता है। और वो जो लोग हैं जो जिनके कोई भी सगे संबंधी नहीं है, उन सब प्रजा के लिए राजा ही सगा संबंधी है। ऐसा कहते हुए वो वैतालिक उस राजा की प्रशंसा करते हैं। उन दोनों वैतालिकों की बातों को सुनकर के राजा अत्यंत ही प्रसन्नता को प्राप्त होता है। खिन्न होता हुआ भी वह नवीन उत्साह से युक्त होकर के कहता है और उसे सूचना प्राप्त हो गई है कि भगवान कण्व ने मेरे पास इन ऋषियों को क्यों भेजा है, ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। उस प्रश्न का उत्तर वो स्वयं देता हुआ कहता है, किम तावद व्रती नामुपोढ़ तपसां विघ्नस्तपोदूषितम् धर्मारण्यम चरेषु केनचित् प्राणेष्व असच्चेष्टितम् आहोस्वित प्रसवो मम अपचरितैर्विष्टम्भितो विरुधामित्य आरूढ़ प्रतर्क मम परिच्छेदाकुलम में मना। यानी राजा को जब ये पता चला कि कण्व ऋषि के संदेश को लेकर के कुछ ऋषि यहाँ पर आए हैं, ऋषिकाएँ आई हैं, तो उसका मन विचलित हो जाता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि जिस कारण से ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो कहता है कि किम तावत व्रतीनाम उपोढ़ तपसाम। किम तावत एक प्रश्नवाचक है कि क्या, तो क्या। उपोढ़ तपसाम यानी जो तप कर रहे हैं, श्रेष्ठ तप कर रहे हैं, तप करने में जो निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे व्रती नाम जो व्रती हैं यानी ऋषि लोग हैं,
उनके तप विघ्नई दूषितम, क्या उनका तप विघ्नों के कारण दूषित कर दिया गया है राक्षसों के द्वारा या किसी के द्वारा? एक तो यह प्रश्न उपस्थित होता है। पहला प्रश्न है कि तो क्या उन ऋषियों की तपस्या में कोई विघ्न उत्पन्न हो गया है, इस कारण से ये ऋषि लोग महर्षि कण्व का संदेश लेकर के यहाँ पर आए हैं। दूसरा प्रश्न करता है कि धर्म अरण्यचरेषु केनचित् प्राणिस्व सचेष्टितम उत अथवा धर्मारण्य चरेषु प्राणेषु, यानी तपोवन में रहने वाले प्राणियों या मृगों आदि पर केनचित मानी किसी के द्वारा असत या चेष्टितम या अनुचित व्यवहार कर दिया है, या उन्हें किसी ने मार दिया है, या उन पर कोई हिंसा का कार्य कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा व्यवहार तो किसी ने नहीं किया है। तो दूसरा प्रश्न यह हुआ कि उस तपोवन में जहाँ धर्म का आचरण किया जाता है, किसी के द्वारा वो जो वहाँ रहने वाले प्राणी हैं उनके खिलाफ किसी ने गलत व्यवहार तो नहीं कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न उपस्थित हो, आहोस्वित प्रसवो मम अपचरिते विष्टम्बितो विरुधमित्यारूढ़ प्रतर्क मम परिच्छेदाकुलम में मना। आहोसित अथवा मम मानी मेरे, अपचरित ही यानी जो मेरे कुकृत्य है या मेरे जो गलत कार्य है उन कार्यों से विरुधाम, वहाँ आश्रमों में उगने वाली जो लताएं हैं उन लताओं का प्रसवः फल फूल न विष्टम्भिता रुक गया है, ऐसा वह तीसरा प्रश्न उपस्थित करते हुए कहता है। इति मानी इस प्रकार आरूढ़ बहुप्रतर्कम, आरूढ़ बहुप्रतर्कम बहुत ही शंकाओं से युक्त में मनः अपरिच्छेदाकुलम भवति, अर्थात मेरा मन जो है अपरिच्छेदाकुलम यानी किसी प्रकार के निर्णय में नहीं पहुंच पा रहा है कि ऐसा क्या हुआ जिस कारण से ये तपस्वी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो राजा जो है वहाँ पर उपस्थित प्रतिहारी है जिसका नाम बेत्रवती है, उससे पूछता है कि ऋषियों के आने का क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है। फिर वह स्वयं ही सोचता है कि क्या तपस्वियों के तप को किसी ने विघ्न उत्पन्न कर दिया है, या तपोवन में विचरण करने वाले जो प्राणी हैं उनके साथ किसी ने गलत व्यवहार तो नहीं कर दिया है, या मेरे गलत कार्यों के कारण से या मेरे पाप कर्मों के कारण से लताओं का फल फूलना तो बंद नहीं हो गया है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की शंकाएं राजा वहाँ उपस्थित करता है और राजा कहता है कि मेरे मन में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही है, इस कारण से मेरा मन जो है किसी एक निर्णय पर नहीं पहुँच पा रहा है कि ये तपस्वी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, अतः इस कारण से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्य में आरूढ़ बहुप्रतर्क मन ऐसा कहा गया है, तो मन की व्याकुलता का कारण बताया गया है आरूढ़ प्रतर्क को, तो इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और इसमें प्रासाद गुण और पांचाली रीति का उपयोग किया गया है और इसमें शार्दुल विक्रीडित नामक छंद है। तो उपोढ़ तपसाम जो पद है उसकी व्याकरण इस प्रकार से हुई, उप उपसर्ग है, उप प्लस और वह धातु है और उस वह धातु यानी उप प्लस वह प्लस त प्रत्यय हो करके यहाँ पर उपोढ़ तपसाम पद का सृजन हुआ है। तो और दूषितम भी पद है, दूषित जैसे हम हिंदी में कहते हैं दूषित, उसके आगे मैं लगा दिया, तो दूषित जो शब्द है वो दुष धातु से णिच प्रत्यय करके क्त दुष क्त हो करके दूषितम पद बनता है। तो प्रिय विद्यार्थी, इस प्रकार से यह इसकी व्याकरण हुई
और आगे जो है, जैसे ही उन कर्ण के शिष्यों को राजा बुलाता है और प्रतिहारी उनको लेकर के वहाँ पहुँचता है, तभी शारंग्रव जो है शारद्वत को संबोधित करते हुए कहता है कि हे शारद्वत, देखो, महाभागः महाभागः कामं नरपतिरभिन्न स्थितिरसौ न कश्चित् वर्णानाम् अपथम् अपकृष्टोऽपि भजते तथापि इदं शश्वत्परिचित विवक्तेन मनसा जनाकीर्णे मन्येहुत वह परितं गृहमेव। अब चूंकि वो जो शारद्वत और शारंग्रव आश्रम से आए हैं, एकांत स्थान से आए हैं, उन्हें राजा का महल किस प्रकार से लग रहा है, वहाँ की भीड़ भाड़ किस प्रकार से लग रही है, उसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। शारंग्रव कहता है कि महाभागः कामम नरपतिर अभिन्न स्थिति रसो। कामम का अर्थ हुआ भले ही। महाभाग मानी ये है महाराज दुर्योधन, महाराज दुष्यंत। असौ नरपति, यह राजा महाभाग्यशाली या महायशस्वी हो, और न कश्चित वर्णानाम अपथम अपकृष्टोपि न भजते, और वर्णानाम अपकृष्ट अपि, यानी जो वर्ण है चार, उन चारों वर्णों में कोई भी वर्ण अपथम न भजते, कुमार्ग को नहीं जाता या कुमार्ग का सेवन नहीं करता हो। यानी वह शारंग्रव कहना चाह रहा है कि भले ही मर्यादा का पालन करने वाला राजा दुष्यंत महाभाग्यशाली है और इसके राज्य में चारों वर्णों में कोई भी निकृष्ट कार्य या कुमार्ग पर नहीं चलता है, तथापि इदम शाश्वत परिचित विवक्तेन मनसा, तथापि निरंतर शाश्वत परिचित विवक्तेन, शाश्वत मानी निरंतर, परिचित विवक्तेन मानी एकांत से अभ्यस्त मन वाला, यानी एकांत में रहने के कारण से, एकांत में रहने के अभ्यास वाले मन वाला। शाश्वत माने निरंतर, एकांत में अभ्यास होने के कारण मन वाला। इस राजमहल को कैसा देखता है? जनाकीर्णम, भीड़ भाड़ से युक्त इस राजगृह को मैं हुत वह परिहितम गृहम एव पश्यामि, मन्ये मानता हूँ। तो वो कहता है कि मैं इस राजघर को अग्नि से घिरे हुए घर की तरह मन्ये मानता हूँ। वो कहता है कि मानो यह राजगृह आग से घिरा हुआ है या आग में जल रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। तो ऐसा क्यों मान रहा है शारंग्रव? क्योंकि शारंग्रव आश्रम में एकांत स्थान पर रहने के कारण से उसका मन ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थान को आग से घिरा हुआ के समान मान रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजा के द्वार पर लोगों की भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है, आप जानते हैं। वहाँ लोग आते हैं, अपना परिवार लेकर के आते हैं, अपने विवादों को लेकर के आते हैं राजा के पास, तो भीड़ भाड़ रहेगी ही। आपने देखा सरकारी कार्यालयों पर कितनी भीड़ होती है, वैसे राजकार्य में, राजा के कार्यालयों में भी भीड़ भाड़ रहती है, राज दरबार में भीड़ भाड़ रहती है। तो उस भीड़ भाड़ को देख करके वह कण्व ऋषि का शिष्य जो शारंग्रव है, वो अपने साथी ऋषि शारद्वत से कहता है कि भले ही ये राजा दुष्यंत मर्यादा का पालन करने वाला हो और ये बड़ा सौभाग्यशाली है, और इसके राज्य में कोई भी वर्ण का निकृष्ट वर्ण का व्यक्ति भी
कोई गलत कार्य नहीं करता है, कुमार्ग पर नहीं जाता है, कुमार्ग का सेवन नहीं करता है और पूर्ण धार्मिक है, न्यायप्रिय है, मर्यादा पालक है, प्रजाजन रक्षक है। परंतु यह जो राजघर है, राजगृह है, वो बहुत सारे अनेक लोगों से भरा होने के कारण अत्यंत ही अशांत मुझे दिखाई दे रहा है, कोलाहलपूर्ण दिखाई दे रहा है। और वह शारंगरव कहता है इस कारण से मुझे वैसा ही अशांत और विक्षुब्ध लग रहा है जैसे कि यह मानो अग्नि ज्वालाओं से घिरा हुआ हो। इसका कारण यह है कि मेरा मन एकांत में रहने का अभ्यासी रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर शारंगरव के इस संपूर्ण श्लोक के कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि शकुंतला के भावी अमंगल की भी इसमें सूचना मिलती है। अन्यथा सुंदर भी राजभवन शारंगरव को क्यों उद्वेगजनक और त्याज्य लगता है, जिसे उसने पहले ही त्याज्य मान लिया, वह राजभवन अंत में सबके लिए त्याज्य ही प्रमाणित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर अनेक अलंकार इस श्लोक में आए हैं, लेकिन मुख्य जो अलंकार है वह है विभावना अलंकार, क्योंकि प्रस्तुत पद्य में अशांति का कारण न होने पर भी विक्षुब्धता बतलाई गई है। अतः विभावना अलंकार यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि यद्यपि राजा महानुभाव, धार्मिक और परम शांति प्रिय है, तथापि शांति का अनुभव वहाँ पर शारंगरव को नहीं हो रहा है। और इव पद आने से यहाँ मन्य पद से उत्प्रेक्षा अलंकार दिखलाई सा पड़ रहा है। तथापि यहाँ उत्प्रेक्षा की अन्य सामग्री न होने से उत्प्रेक्षा अलंकार न होकर केवल उपमा अलंकार ही, ऐसा कुछ टीकाकारों की मान्यता है। प्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति का इस श्लोक में प्रयोग किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। इससे अगले वाला जो श्लोक है उसमें शारद्वत कहता है कि मैं भी इसको इसी प्रकार से मानता हूँ कि लौकिक सुखों में अभ्यक्त में विस्नातः, शुचिर अशुचि में प्रबुद्ध एवं सुप्तम, बद्ध में व स्वैरगति, जन्म में सुख संगीन अवेमी। कहा कि मैं इस अभ्यक्तमेव का अर्थ हुआ कि जैसे तेल लगाए हुए, जैसे तेल की मालिश की जाती है, उस तेल मालिश किए हुए के समान व्यक्ति को, शुनि ही पवित्र व्यक्ति, शुचि ही पवित्र व्यक्ति को भी मैं अशुचि में व, जैसे अपवित्र व्यक्ति को प्रबुद्ध जागा हुआ व्यक्ति, सुप्तम में व, जैसे सोए हुए व्यक्ति को स्वैरगति स्वच्छंदतागामी, बद्ध में व, जैसे बंधे हुए व्यक्ति को मैं समझता हूँ। क्या मतलब हुआ आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन इसको और स्पष्ट करने का मैं प्रयास करता हूँ। वह शारद्वत शारंगरव की बात को सुनकर के भी अपने भी विचार व्यक्त करता है। कहता है यह मानी, यह जो राजभवन है, देखिए जन्म इह, दूसरी पंक्ति में जन्म पद आया है। इह मानी यहाँ, इह मानी यह राजभवन, यानी इस राजभवन में। और उसी के आगे एक पद है सुख संगीनम, जन्म अर्थात सुखी व्यक्ति या इस संसार में प्राप्त होने वाले सुखों में आसक्त व्यक्ति। यानी इस राजभवन में ऐहिक सुखों में जो लगा हुआ व्यक्ति है, आसक्त व्यक्ति है, उस व्यक्ति को मैं कैसा मानता हूँ? स्नातः, यानी स्नान किया हुआ व्यक्ति, अभ्यक्तमिव, जैसे तेल लगाए हुए व्यक्ति को, और शुचि ही पवित्र व्यक्ति, अशुचि में वह, जैसे अपवित्र व्यक्ति को, और प्रबुद्ध जागा हुआ व्यक्ति सुप्तमिव, जैसे सोए हुए व्यक्ति को।
और स्वैरगति ही स्वच्छंदतागामी जन को बद्धमिव जैसे बंधे हुए व्यक्ति को अवेमी जानता हूँ। अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य हुआ कि मैं भी लौकिक सुखों में आसक्त लोगों को यहाँ राजभवन में ऐसा समझता हूँ जैसे नहाया हुआ व्यक्ति तेल लगाए हुए है और पवित्र व्यक्ति अपवित्र सा लग रहा है, जागा हुआ व्यक्ति भी सोए हुए के समान लग रहा है और स्वच्छंद विचरण करने वाला व्यक्ति भी बंधे हुए के समान मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर लौकिक आमोद प्रमोद में तथा सुखों में आसक्त राजभवन के जो लोग हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनको देख करके जो ऋषि कुमार शारद्वत है वह भी कहता है कि मैं इन लोगों को उसी प्रकार देखता हूँ जैसे कोई नहाया हुआ व्यक्ति तेल लगा हुए व्यक्ति के तरह लग रहा है, पवित्र जन अपवित्र की तरह लग रहा है, सोया हुआ भी जागा हुआ लग रहा है, जगा हुआ भी सोए हुए के समान लग रहा है, स्वच्छ विचरण करने वाला भी स्वच्छंद विचरण करने वाला भी बद्ध लग रहा है, बंधे हुए के समान लग रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। अर्थात मेरी दृष्टि में ये लोग सारे अपवित्र, प्रसुप्त, बंधे हुए और सर्वथा अशुद्ध से मुझे लग रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर शारंगरव, यहाँ पर बाह्य निरीक्षण वृत्ति है उसकी, और वहीं शारद्वत की सूक्ष्म दृष्टि जनमानस के भीतर प्रवेश कर सूक्ष्म अंतर्भावनाओं का परीक्षण करने वाली है। अतः शारंगरव तो भीड़ भाड़ वाले राजभवन को देखकर एकांत प्रदेश में भाग जाना चाहता है, रहना चाहता है, पर शारद्वत इस स्थिति का गंभीरतापूर्वक सूक्ष्म निरीक्षण करता है। उसके कथन में सुख संगी जन जो हैं उनके प्रति जहाँ एक और उद्वेग है, वहीं दूसरे और उनके प्रति करुणा भाव भी है। एकांत शांत वातावरण में रहने वाला तपस्वी जन की दृष्टि में सांसारिक भोग आसक्त जन कैसे होते हैं, इसका बड़ा ही भव्य वर्णन इन उपर्युक्त 2 श्लोकों में किया गया है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कवि ने अपनी विद्वत्ता से जो वैदिक दर्शन है उस दर्शन के अनुसार शरीर शुद्धि, मन शुद्धि और प्रबोध ज्ञान एवं मोक्ष की ओर सूक्ष्म रूप से संकेत कर दिया है। कवि में तपोमय ऋषि जीवन के प्रति अत्यंत ही प्रगाढ़ आस्था है, यह भी इस श्लोक से स्पष्ट होता है। इस श्लोक में आर्या छंद है और तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होती है। श्लोक में अनुप्रास और माला उपमो अलंकार है, क्योंकि इस पद्य में महाभाग आदि में दोनों ऋषि कुमारों के कथन से दोनों का चारित्रिक अंतर स्पष्ट झलकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही, आगे कल क्लास में अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।